अरावली पर्वतमाला के बीच एक उजड़ा हुआ शहर है, भानगढ़। दिन में ये जगह एक ऐतिहासिक खंडहर जैसी लगती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, इस जगह का माहौल अचानक बदल जाता है। हवा में अजीब सन्नाटा छा जाता है, पेड़ों की सरसराहट भी किसी अनजानी आवाज जैसी लगती है। कई लोग कहते हैं कि ये जगह सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक शापित शहर है। भानगढ़ को भारत ही नहीं, बल्कि एशिया के सबसे भूतिया स्थानों में गिना जाता है। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने भी यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर रोक लगा रखी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पूरा शहर उजड़ गया? इसका जवाब हमें इतिहास और लोक कथाओं के मिश्रण में मिलता है। 2. भानगढ़ का इतिहास। भानगढ़ किले का निर्माण लगभग 16वीं शताब्दी में हुआ था। इसे राजा भगवंत दास ने बनवाया था, जो आमेर, जयपुर के शासक थे। ये शहर उस समय बहुत समृद्ध था। यहाँ मौजूद थे विशाल मंदिर, बाजार, हवेलियां, राजमहल, तालाब और बाग। भानगढ़ व्यापार और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। उस समय यहाँ हजारों लोग रहते थे और ये जगह बहुत खुशहाल मानी जाती थी। लेकिन इस खुशहाली पर जल्द ही एक भयानक छाया पड़ने वाली थी। 3. पहला रहस्य, साधु का श्राप। भानगढ़ के पास एक साधु रहते थे। उनका नाम था बाबा बालकनाथ। कहा जाता है कि जब किले का निर्माण शुरू हुआ तो साधु ने राजा से एक शर्त रखी, किले की कोई भी इमारत मेरे आश्रम से ऊंची नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी इमारत की छाया उनके आश्रम पर पड़ी तो पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे शहर समृद्ध हुआ, लोगों ने ऊंची इमारतें बनानी शुरू कर दी। एक दिन एक महल इतना ऊंचा बन गया कि उसकी छाया साधु के आश्रम पर पड़ गई। कहते हैं उसी समय साधु ने श्राप दिया, ये शहर हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। और इसके बाद धीरे धीरे भानगढ़ की तबाही शुरू हुई। 4. दूसरी कहानी, तांत्रिक और राजकुमारी। भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानी एक तांत्रिक और एक राजकुमारी से जुड़ी है। उस राजकुमारी का नाम था राजकुमारी रत्नावती। वो बेहद सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जो उससे पागलों की तरह प्रेम करता था। उसका नाम था सिंघिया तांत्रिक। 5. काला जादू। सिंघिया एक शक्तिशाली तांत्रिक था, लेकिन उसे पता था कि राजकुमारी उससे कभी शादी नहीं करेगी, इसलिए उसने एक योजना बनाई। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने आई। तांत्रिक ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसका इरादा था कि जब राजकुमारी उस इत्र का इस्तेमाल करेगी तो वो उसके वश में आ जाएगी। लेकिन राजकुमारी बहुत बुद्धिमान थी। उसे कुछ शक हुआ। उसने तुरंत उस इत्र की बोतल को एक पत्थर पर फेंक दिया। 6. श्राप का जन्म। जब इत्र जमीन पर गिरा तो वो पत्थर अचानक जीवित जैसा हो गया। वो सीधे तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा। कुछ ही क्षणों में वो पत्थर तांत्रिक के ऊपर गिर पड़ा। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया, भानगढ़ का पूरा शहर नष्ट हो जाएगा और यहाँ कभी कोई बस नहीं पाएगा। कहते हैं कि उसी के बाद एक भयानक युद्ध हुआ। भानगढ़ की सेना हार गई, हजारों लोग मारे गए और देखते ही देखते ये समृद्ध शहर खाली खंडहर में बदल गया। 7. अचानक गायब हुआ पूरा शहर। इतिहासकारों के अनुसार भानगढ़ अचानक खाली हो गया। कुछ संभावित कारण बताए जाते हैं, युद्ध, अकाल, पानी की कमी, राजनीतिक संघर्ष। लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि असली कारण था तांत्रिक का श्राप। 8. आज भानगढ़ में क्या होता है। आज भी लोग कहते हैं कि भानगढ़ में अजीब घटनाएं होती हैं। कई पर्यटक बताते हैं अचानक ठंडी हवा चलने लगती है, अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, किसी के चलने की आहट आती है, कभी कभी परछाइयां दिखाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात में यह महल के अंदर रोशनी दिखाई देती है। 9. सूर्यास्त के बाद प्रवेश क्यों मना है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहां बोर्ड लगाया है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहां प्रवेश मना है। ये नियम सुरक्षा कारणों से लगाया गया है, लेकिन इससे इस जगह का रहस्य और भी बढ़ गया है। कई लोग दावा करते हैं कि जिन्होंने रात में यहां रुकने की कोशिश की, उनके साथ अजीब घटनाएं हुई। 10. भानगढ़ का माहौल। दिन में यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है माहौल बदलने लगता है।
पक्षियों की आवाज बंद हो जाती है, हवा भारी लगने लगती है, चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा जाता है। और यही वजह है कि इसे एशिया के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। 11. वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिक इन घटनाओं को अलग तरीके से समझाते हैं। उनके अनुसार खंडहरों में हवा की आवाज अजीब लगती है, रात में जानवरों की आवाज डरावनी लग सकती है, मन का डर भ्रम पैदा कर सकता है। लेकिन फिर भी कई घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें अभी तक समझाया नहीं जा सका है। 12. रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। आज भी भानगढ़ एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या यह सिर्फ लोक कथा है या सच में इस जगह पर कोई श्राप है? इसका जवाब शायद इतिहास के पास भी नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, भानगढ़ आज भी लोगों के मन में डर और रहस्य पैदा करता है। आगे क्या होगा, पार्ट 2। अगर तुम चाहो तो अगले भाग में मैं और भी डरावनी जगहों की पूरी कहानी बता दूंगा, जैसे आओकीगारा फॉरेस्ट जापान, सुसाइड फॉरेस्ट, ओल्ड चांगी हॉस्पिटल सिंगापुर, फॉरबिडन सिटी चीन, लावांग सेवू इंडोनेशिया, कुलधारा विलेज इंडिया। कमेंट में बताएं।